नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब सभी राक्षस गण अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए और शांति व्यवस्था कायम हो गई, तो विभीषण बोले, मेरे प्रिय बड़े भाई, बुद्धिमानों की सलाह है कि अन्य 3 रणनीतियों के विफल हो जाने के बाद ही हिंसा का सहारा लिया जाना चाहिए। परंतु तब भी हिंसा केवल तभी नियोजित होती है जबकि इसका प्रयोग दुष्ट, लापरवाह, पहले से किसी अन्य शत्रु के में होने या दुर्भाग्य की स्थिति में किया जाए। राम सर्वशक्तिशाली और धर्मात्मा हैं और वह बदला लेने के लिए युद्ध करने को व्यग्र हैं। इस दृष्टि से विचार करें तो आप उन्हें पराजित करने की आशा भला कैसे कर सकते हैं। हमारे वर्तमान संकट का मूल कारण सीता का अपहरण है। इसलिए बेहतर यही होगा कि श्री राम द्वारा लंका और इसके समस्त निवासियों का विनाश कर दिए जाने से पहले ही उन्हें सीता वापस लौटा दिया जाए। विभीषण की सलाह सुनने के बाद रावण ने सभा विसर्जित कर दी और अपने कक्ष को चला गया। अगली सुबह जब विभीषण रावण के पास पहुंचे तो वह अपने राज सिंहासन पर विराजमान था और अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों द्वारा की जा रही प्रार्थनाओं को सुन रहा था। उसके पास में बैठने के बाद विभीषण बोले, मेरे प्रिय भाई, जब से आप सीता को यहाँ पर लेकर आए हैं तब से ही यही यहाँ अनेक अपशगुनकारी संकेत प्रकट होने लगे हैं। आहुति की अग्नि से अब चिंगारियां और धुआं निकलता है। रसोइयों और आहुति क्षेत्र के आसपास अक्सर ही सांप दिखाई देते हैं। आहुति की सामग्रियों में अक्सर चींटियां भरी होती हैं। राजमहलों में शिखरों पर कौवे चढ़े रहते हैं और नगर भर में निरंतर गिद्ध मंडराते रहते हैं। प्रत्येक सुबह और संध्या के समय मादा सियार के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह सभी अपशगुन आपके द्वारा सीता का अपहरण करने के पापपूर्ण कार्य के कारण हो रहे हैं। हे रावण, आपके लिए एकमात्र पश्चाताप यही है कि आप सीता को तत्काल राम के सपुत्र को वापस कर दे। मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ सत्य बोल रहा हूँ, जबकि आपके अन्य मंत्रीगण केवल आपकी चाटुकारिता करते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि ऐसा ना करने पर आप उन्हें अप्रसन्न हो जाएंगे, आप उनसे खुश नहीं होंगे। रावण सीता का भोग करने की कामना से भरा हुआ था, इसलिए विभीषण की सलाह सुनकर वह क्रोधित हो उठा। जोर से चिल्लाते हुए रावण बोला, मैं राम या किसी और से नहीं डरता, इसलिए मैं सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। मेरे प्यारे छोटे भाई, कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो और अपना काम करो। सीता के प्रति अपनी अतृप्त कामना के कारण रावण दुर्बल हो गया था और उसके पाप कार्यों के कारण उसके सगे संबंधी तक उसका अनादर करने लगे थे। युद्ध होना अपरिहार्य जानकर रावण अपने मंत्रियों से इस बारे में और अधिक विचार विमर्श करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें फिर से बुलवाया। रावण अपने रथ पर सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचा तो सभी लोगों ने जमीन पर माथा टेक कर उसे प्रणाम किया और साथ ही उसके आगमन के समय हजारों बिगुल बज उठे। रावण ने सबसे पहले प्रहस्त को आदेश दिया, यह सुनिश्चित करो कि हमारी सेना लंका के भीतर और बाहर दोनों जगहों से रक्षा करने के लिए तैयार है। प्रहस्त जब सेना को सचेत करने के लिए चले गए तो रावण बोला, मेरे प्रिय राक्षसों, मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 6 माह तक सोते रहने के बाद कुंभकर्ण अंततः जाग गए हैं और यहाँ पर उनकी उपस्थिति से हम सम्मानित हुए हैं। कृपया बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, क्योंकि मैं आप सभी को अपनी स्थिति से पूर्णतः अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं परम सुंदरी सीता को पूरे मन से चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरा मन स्वयं पर भी कोई बस में नहीं रह गया है, क्योंकि मैं उसके प्रति अपनी कामना के वशीभूत हो गया हूँ। इसके बाद अपनी छवि को सुधारने की गरज से रावण ने असत्य भाषण करते हुए कहा, सीता मेरी पत्नी बनने को तैयार है, परंतु वह ऐसा करने से पहले 1 वर्ष समय चाहती है, क्योंकि उसने राम के लिए यह समय निर्धारित किया है ताकि वह इस दौरान यहाँ आकर उसका उद्धार कर सके। इसी कारण मैं अब तक शांत रहा, परंतु अब ऐसा जान पड़ता है कि राम और लक्ष्मण वानरों की एक विशाल सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं।
सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि दो मानव और बानरों का एक झुंड हमारे लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। फिर भी हनुमान नाम के एक बानर द्वारा किए गए भीषण विनाश के कारण मुझे यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि विजय अनिश्चित है। इसीलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सलाह दें कि राम का किस प्रकार से वध करूँ, ताकि मैं परम सुंदरी सीता को अपनी पत्नी बना सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।